नेक्स्ट इसी तरह से हम दो बिनों को जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने 2/5 में 3/5 जोड़ना है। हम फिर अपनी फिगर्स पे आते हैं। हमने इस रोटी के 2 हिस्से खाए 5 में से, इस रोटी के 3 हिस्से खाए। अगर हमारे से कोई पूछे कि हमने कुल कितनी रोटी खाई, तो हमने इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 2 हिस्से यहाँ खाए हैं, 3 हिस्से यहाँ खाए हैं। हमने कितने हिस्से खाए हैं? 5। कितने में से? 5 में से। तो 5 से 5 कट के 1 आ जाएगा। मतलब हम कुल मिला के 1 रोटी पूरी खा चुके हैं। 2 और 3 5 हिस्से खा चुके हैं। कितने में से? 5 इसके 5 इसके 10 में से। लेकिन 10 हिस्सों की कितनी रोटी बनेगी? 2। इसी तरह से हम इन बिनों को भी जोड़ सकते हैं। वही सेम कंसेप्ट काम करेगा। जब भी हमें 2 या 3 बिन ऐसी जोड़नी हो जिनके हर बराबर हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अंशों को जोड़ देना है। 3 और 2 5। हर वही रहेगा जो उन बिनों का है 5। 5 एकम 5। तो इन दोनों का जोड़ कितना आया? 1 आया। इसी तरह से हम और कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1/2 है, जमा में नहीं कोई बड़ी संख्या लेते हैं हम यहाँ। जैसे 1/4 है, यहाँ पे हमने लिया 3/4। ये संख्याएं हमने जोड़नी है। दोनों के हर बराबर हैं तो अंश सीधे जोड़ देने हैं। 3 और 1 4 बटे में। हर ऐसे नहीं करना 4 और 4 8 लिख दो कहीं, हर वही रहेगा 4। तो ये कितना आएगा? कट के 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है 2/5 में 1/4 जोड़ो। अब देखो इस फिगर में हमें क्लियरली पता लग गया था कि भाई 2 हिस्से इस रोटी के खाए, 3 हिस्से इसके खाए, कुल हिस्से हमने कितने खाए? 5। तो जोड़ बता दिया था हमने 5/5, 1 आ गया। लेकिन इस फिगर में क्या हम इनका जोड़ कर सकते हैं? हमने 2 हिस्से यहाँ खाए, 1 हिस्सा यहाँ खाया। क्या हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमने 3 हिस्से खा लिए रोटी के? नहीं, क्योंकि यहाँ 5 हिस्से हैं इस रोटी में और इस रोटी के अंदर 1 हिस्सा है जो हमने खाया है। तो ऐसी बिनों को हम डायरेक्ट जोड़ या घटा नहीं सकते। यहाँ पे इन दोनों बिनों के जो हर हैं वो बराबर हैं, अलग हैं। 2 बिनों को हम तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब उनके हर क्या हों? एक दूसरे के बराबर हों। तो फिर वही काम करेंगे हम। हमने इन दोनों बिनों के हर बराबर करने हैं। बराबर करने का तरीका, इन दोनों के हरों का लघुत्तम निकाल लो। 5 और 4 का जो एलसीएम है वो हमारा कितना आएगा? सह अभाज्य संख्या है ये, तो इनका गुणनफल 5 चौका 20 इसका एलसीएम होगा। तो इसको 20 बनाना है 4 से गुणा, 4 दूनी 8 और ये 4 पंजे 20। इसको 20 बनाना है तो ये 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब दोनों के हर बराबर हो चुके हैं। हर बराबर है, वही हर हमने आंसर में लिखना है। अंश जुड़ जाएंगे, 8 और 5 13 हो जाएगा। सी पार्ट जो है 2/5 में से हमने 1/4 माइनस करना है। वही हमारा लघुत्तम कितना है यहाँ? 20। इस बिन को 20 बनाने के लिए हमने 4 से गुणा करना पड़ा, तो 4 से ऊपर करेंगे। 4 दूनी 8। यहाँ पे 4 पंजे 20 बनाया था तो 5 से गुणा करा, 5 एकम 5। अब हर बराबर हैं। अब हम इनको घटा सकते हैं। 8 में से 5 गया 3। लास्ट एग्जाम्पल जो हमारा है 2/3 में से 5/6 घटाना है। तो यहाँ हम 3 और 6 का लघुत्तम निकाल लेंगे भाग विधि से। 3 से दोनों संख्या भाग होती है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इनका लघुत्तम आ गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इस भिन्न का जो हर है वो 6 बनाना है। तो कितने से गुणा करेंगे इसको हम? 2 से। 2 तिया 6, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना है। 2 दूनी 4। यहाँ पे जो हमारा हर है वो ऑलरेडी 6 है, इसको कुछ नहीं करना है हमने। अंश भी ऐसे कैसे रखना है। तो हर हमारा बराबर हो चुका है। कितना है? 6। 4 में से 5 घटाओ, 4 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? -1। तो इस तरह से हम 2 या 2 से ज़्यादा बिनों को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और उनकी तुलना कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उनमें कौन सी बिन बड़ी या छोटी है। सिर्फ हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिन 2 बिनों को हमने जोड़ना, घटाना या उनको कंपेयर करना है, सबसे पहले हमने उनके हरों को देखना कि उनके हर अलग अलग हैं या एक जैसे हैं। अगर हर समान हो तो उनको डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि उनमें कौन सी बिन बड़ी होगी या कौन सी छोटी होगी। लेकिन अगर हर अलग अलग हैं तो फिर लघुत्तम समापवर्तक निकाल के हरों का हमें उन हरों को बराबर करना पड़ेगा। थैंक यू।